आपको बताते चले कि यातायात पुलिस कन्नौज सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एसपी के आदेश से आशा पब्लिक स्कूल में यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी यातायात मयंक मिश्रा के नेतृत्व में टीएसआई अफाक खान द्वारा आशा पब्लिक स्कूल तिरवा रोड के प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य के सहयोग से छात्र एवं छात्राओं को यातायात नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें टीएसआई अफाक खान द्वारा छात्र एवं छात्राओं को डोरिंग एक्सीडेंट और टेलगेटिंग एक्सीडेंट से बचने के बेहतरीन उपाय बताए गए। सड़कों पर वाहनों के ब्रेक डाउन होने पर रेट्रो ट्रायंगल के प्रयोग का तरीका बताया। HSRP नंबर प्लेट की विशेषताएं बताई गई। कहा उक्त नंबर प्लेट न लगवाने पर 5000 का जुर्माना हो सकता है। टीएसआई द्वारा सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट न लगाने से क्या नुकसान होते हैं, विस्तार से जानकारी दी गई कि हमारे देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 1.25 लाख लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। वहीं रोजाना लगभग 400 लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं। हर घंटे में 18 से 20 लोगों की जान जा रही है। हर 3 मिनट में एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है और हर 1 मिनट में सड़क दुर्घटना हो रही है। इसलिए यातायात नियमों की जानकारी होना और नियमों का पालन करना नितांत आवश्यक है। वॉइस ऑफ शौर्य न्यूज के लिए आरती सिंह की रिपोर्ट। ये आप जानते हैं कि मेरा काम सिर्फ ट्रैफिक अवेयरनेस का है, वो हमारी ड्यूटी है और ड्यूटी को करना ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है और इस रिस्पांसिबिलिटी की हमें सैलरी मिलती है, हमको सैलरी मिलती है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ऐसा टॉपिक है जो जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे देश में आंकड़े जो एनसीआरबी के बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि साल में इंडिया में लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.25 लाख लोगों की जान चली जाती है। रोजाना 400 लोग सड़क हादसों में मर रहे हैं। हर घंटे में 18 से 20 लोगों की जान चली जा रही है। हर 3 मिनट में एक व्यक्ति मर रहा है रोड एक्सीडेंट में। हर मिनट में एक्सीडेंट हो रहा है। जवान भी मर रहे हैं, एजेड उम्र दराज लोग भी मर रहे हैं, लड़कियां भी मर रहे हैं, लड़के भी मर रहे हैं, औरतें भी मर रही हैं, आदमी भी मर रहे हैं। कोई ऐसा बच नहीं रहा है जो इसकी चपेट में ना आ रहा हो। सबको पता है, आपको पता है कि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, है ना। इसी तरीके से सबको पता है कि सुरक्षा, अगर रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं देंगे तो एक्सीडेंट में मौत हो सकती है। इंग्लिश में कहावत है, इवन दाउ एक्सीडेंट आर यूनिक, यद्यपि सड़क दुर्घटनाएं अद्वितीय होती हैं। ये ऐसे एक्सीडेंट ऐसा होता है कि उसको बचाने के लिए जिंदगी भर आदमी को प्रिकॉशन करना पड़ता है। क्यों? एक ही एक्सीडेंट में जान जा सकती है। ऐसा भी एक्सीडेंट हो सकता है छोटी मोटी हल्की फुल्की पड़ा हुआ आदमी पड़ा हुआ है। ऐसा भी एक्सीडेंट हो सकता है कि 4-5 महीने आपको हॉस्पिटल में बेड में रहना पड़े। ऐसा भी एक्सीडेंट हो सकता है जो आपकी जिंदगी भर के लिए आपको अपाहिज कर दे। ज्यादातर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जो हेड इंजरी केसेस वाले। हेड इंजरी केसेस वालों में ज्यादातर लोग अपाहिज हो जाते हैं। कैसे? हेड इंजरी होने के बाद सबसे पहले आदमी किस में जाता है? कोमा में जाता है। कोमा का मतलब बेहोशी। अब बेहोश हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता है, अपाहिज हो गया। वो पता नहीं 1 महीने कोमा में रहेगा, 1 हफ्ते रहेगा, 1 साल रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए उस एक्सीडेंट से बचने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? अगर 2 व्हीलर से चल रहे हैं हेलमेट लगाना है, अगर 4 व्हीलर से चल रहे हैं सीट बेल्ट लगाना है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं करनी है,
ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं करनी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, वाइल ड्राइविंग कम्युनिकेशन डिवाइस यूज नहीं करना है, यानी मोबाइल से बात नहीं करनी है, ये सारी चीजें हैं, ट्रिपलिंग नहीं करनी है, सब कुछ जानते हुए करते हैं, जिसका परिणाम मैंने सबसे पहले आपको आंकड़ों में बताया है, और वो आंकड़े कितने भयानक हैं। अब देखिए, हेलमेट से हमारे देश में मरने वालों की पिछले साल की संख्या बता रहा हूं, पिछले साल की बहुत तगड़ी संख्या निकल के आई हेड इंजरी केसेस की। और हेड इंजरी में जो रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए थे, वो ज्यादातर हेड इंजरी में मरने वाले थे बाइकर्स, टू व्हीलर्स चलाने वाले। तो टू व्हीलर्स चलाने वाले क्या करते हैं, जो हेलमेट नहीं लगाते हैं, सर पे चोट लगी होगी हेलमेट न लगाने की वजह से, तभी तो उनको हेड इंजरी हुई। हेड इंजरी उनका मतलब काजेज ऑफ डेथ जो है वो हेड इंजरी है। तो हेड इंजरी किसको होती है, ज्यादातर टू व्हीलर वालों को। अब देखिए, अगर आप दो पहिया वाहन चलाते हैं, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो हेलमेट ना लगाने पर क्या होता है, हेड इंजरी होती है। अगर आपने हेलमेट लगा रखा है, हम कह रहे हैं पैर फ्रैक्चर हो गया, कोई बात नहीं, 1 महीना 35 दिन में प्लास्टर कट जाता है, प्लास्टर चढ़ जाएगा, 1 महीना 35 दिन बाद जो है प्लास्टर कट जाएगा, फिर से चलना शुरू हो जाएगा। पैर 2 जगह से टूट गया, राड पड़ जाएगा, पैर कट भी गया तो क्या होगा, आर्टिफिशियल नकली लग जाएगा, लोग बैसाखी से चल लेंगे। लेकिन हेड इंजरी हुई तो कोमा में गया, बेहोश हो गया, न सर पे कोई राड पड़ता है और न कोई आर्टिफिशियल चीज लगती है। तो इसलिए कहते हैं, एक मैंने उसका शेर बनाया है, वो आपको सुना दूं। हाँ, कि 2 पहिया में हेलमेट, और 2 पहिया में हेलमेट, और सीट बेल्ट 4 पहिया में, 2 पहिया में हेलमेट और सीट बेल्ट 4 पहिया में, अरे लगा के चलना भैया, नहीं पड़े मिलोगे शैया में, पड़े मिलोगे शैया में। 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, आप भी बैठे हैं उस गाड़ी में, तो आपकी स्पीड क्या होगी, अरे आपकी भी 80 किलोमीटर की स्पीड होगी। जो गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, आप उस पर बैठे हैं तो आपकी भी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपकी गाड़ी की टक्कर आमने सामने हो गई, आमने सामने टक्कर हुई तो क्या हुआ, गाड़ी आपकी रुक गई, गाड़ी की स्पीड 0 हो गई। लेकिन आपकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अगर आपने सीट बेल्ट से अपने आप को बांध रखा है तो वो 80 किलोमीटर का झटका, जो स्ट्रोक, जो जर्क लगेगा, उस जर्क को क्या करेगा, एयरबैग कवर कर लेगा। अगर आपने मतलब ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जैसे पीछे बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाया आपने, तो 80 किलोमीटर की रफ्तार से वो कहां जाते हैं मालूम है, पीछे वाले ज्यादातर विंडशील्ड को तोड़ते हुए बाहर जाते हैं, तो गाड़ी के बाहर निकल जाते हैं। जब भी आपने कभी कार का एक्सीडेंट देखा हो, और अगर स्पीड में, ज्यादा स्पीड में अगर एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वो कार के पीछे वाले, अधिकतर पीछे सीट वाले कभी नहीं सीट बेल्ट बांधते और वही गाड़ी के बाहर जाते हैं। आगे वाले ड्राइवर प्लस पैसेंजर, वो तो ज्यादातर सीट बेल्ट बांधने लगे हैं, तो वो गाड़ी के पास बचते हैं, रुक जाते हैं और वो
एयर बैग से भी मतलब एयर बैग की वजह से बच भी जाते हैं, लेकिन पीछे वाले वो सीट बेल्ट कभी नहीं बांधते हैं, ना उनको कोई कहता है कि बांध लो। तो इस वजह से वो हमेशा गाड़ी के बाहर जाते हैं और बाहर बचते बचते नहीं है।